जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिनों के बाद दोबारा हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आज जो सबसे पहला सवाल इनको बनता है वो तमगा इम्तियाज़ मिला है आपको? जी नहीं, मुझे नहीं मिला अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस महफूज हूँ इस तमगे से। ये तो हमने तो बचपन में इस बड़ा मुश्किल से और बड़ा ये एजाज़ होते थे, अब आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं मिला। नहीं, उसकी वजह यह है कि मैं तो इसलिए उस पर खुश हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला है कि जिनको देख के एहसास ये होता है कि अल्लाह का शुक्र है कि नहीं मिला, क्योंकि उनको बाज़ लोगों को मिलने से तमगे की तौक़ीर होती है। हम्म, बाज़ लोगों को तमगा मिलता है तो उन लोगों की तौक़ीर होती है। हम्म, बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो इतने बेतौक़ीर होते हैं कि उन्हें तमगा मिल जाए तो तमगा भी बेतौक़ीर हो जाता है। तो लिहाजा इस जो ये तमगे वाली बात है, इसमें जो सिविल एजाज़ात के हवाले से जो कुछ किया गया है, मैं मैं उस पे मुझे अफ़सोस है कि मेरे मुल्क के एजाज़ात को इस तरह जिसे पंजाबी में कहते हैं रोला गया है। हम्म, क्योंकि कभी आपने सुना है कि हुकूमत हुकूमत को तमगे दे रही है? हाँ, सुभान कभी अल्लाह। ये सुना है कि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को उनके वालिद माजिद जो सदर मुमलिकत हैं वो तमगा देंगे? कभी किसी के ज़हन में ये ख्याल आया था? और अभी तो ये सुन रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ, जनाब वज़ीर आज़म जो हैं हमारे, ये उनकी कुशादा दिली है कि उन्होंने तमगा लेने से इनकार कर इनकार दिया कर था। दिया। बहुत अच्छे लोग हैं, अजीम। मतलब आप ज़रा तसव्वुर करें, ये तमगे उन्हीं के दस्तखत से जारी हुए हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप हम्म, किन लोगों को तमगे दे रहे हैं? हुकूमत कभी वज़रा तमगे वसूल नहीं करते, हम्म, वो तमगे देने वाले होते हैं। जब वो खुद यहाँ झुक के गले में पहन रहे हैं या सीने पे लगवा रहे हैं, तो उसके बाद फिर क्या हैसियत रहेगी तमगे की? इसका तो मतलब है ये एक हुकूमती तोहफ़ा है या एक हुकूमती इख्तियार में आने वाली चीज़ है जो जिसका दिल चाहे जब चाहे लगा ले। अच्छा, इसमें एक ये भी एक राय है, समझ लें हमारी राय है हम्म। और थोड़ी इन्फॉर्मेशन बेस्ड, कि मियाँ साहब को ये दोबारा जो जाग रहा है उनके अंदर के मज़ामत, वैसे तो पता नहीं मुश्किल ही काम है, लेकिन बहरहाल उनका दिल कर रहा है, क्योंकि वो मज़ामत वो उसी वक्त ही मियाँ साहब करते हैं जब उन्होंने ज़बरदस्ती, यानी क्या जाता है मज़ामत करो अपनी मतलब ना। तो बहरहाल वो अब इसलिए तो नहीं कि ये भी कोई ज़िद से कि अच्छा आप दूसरी साइड सारे अवार्ड लेंदे हो, चलो हम्म। हमारे वज़ीर भी आप लेंगे। अच्छा, आपने इस अपने सवाल में जो मफरूज़ा कायम किया है वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब बाग़ियाना रविश पे उतरे हुए हैं। जी। तो मेरा तो इससे उसूली इख्तलाफ है। ठीक मैं तो नहीं समझता कि उनकी गुफ्तगू में, अब तक वो गुफ्तगू तो अव्वल करते ही नहीं करते हैं। ही नहीं। अच्छा, और उसके बाद वो जिस अंदाज से वो रह रहे हैं और उनकी जिस अंदाज से जमात की कारकर्दगी दिखाई देती है, हाँ, इसमें तो दूर दूर तक ये शायबा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के अंदर कोई इस तरह की बात पनप रही है या उनका जहन में इस तरह का कोई ख्याल है। तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त नवाज शरीफ साहब अब कहानी ख़त्म है। अच्छा क्या करें वो फिर, यानी बस देखिए, ऐसे ही। अब मसला ये है कि वो कुछ करने की पोजीशन छोड़, वो उससे आगे निकल आए, वो गुजर चुके हैं वहाँ वो से। अब नवाज शरीफ साहब वो अब वॉल्ट सिटी को देखें, वर्ल्ड सिटी देखें या वो भी किसी, नहीं, वो भी। मतलब वो भी क्या करना है अब उन्होंने, एक ठीक है, चलो एक बुजुर्गों के लिए एक काम अच्छा होता है कि चलो और कुछ नहीं तो डेड़ी में बैठ के हुक्का गुड़गुड़ाते रहे, तो हम्म, चलो बस ठीक है, शहर की ड्योड़ियाँ देखते रहे। नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स मेरी पहले यानी 9 फरवरी के बाद मेरी ये राय है कि उनकी पॉलिटिक्स जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और सोहेल वड़ाइच साहब के कॉलमों के बाद उसकी तस्दीक हो गई। अच्छा वो कैसे, वड़ाइच साहब को तो मेरा ख्याल है इंतहा की गालियाँ पड़ रही हैं, क्यों? आप कह रहे हैं कि पड़ेगी। नहीं, सुहेल वड़ाइच साहब ने सहाफ़ियाना तौर पे बहुत ही उम्दा काम किया है। देखिए, उनकी वजह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपनी गुफ्तगू हम्म, वो सामने आ गई। देखिए, पहले जो कुछ भी था वो प्रेस रिलीज़ें होती थी, हम्म, कोई और उन्हें कोट करता था या ये बात कही हाँ, जाती थी, वो ज़ाहिर है उनका इदारा जो ISPR है वो तो हम्म, उनको प्रोफेशनल हवाले से कोट करेगा। ठीक। एक सहाफ़ी से उनकी पहली मुलाकात है, और पहली मुलाकात का जो सोहेल वड़ाइच साहब ऐसे आदमी तो नहीं है कि जो अपने अल्फाज किसी के मुंह में डाल के बोलेंगे, बताएंगे। तो उनकी जो गुफ्तगू पहली दफ़ा, एक जैसे आप और मैं जर्नलिस्ट हैं, जी जी, हमें पता है कि कोर्ट की अहमियत क्या होती है, बिल्कुल सही। तो वो जो कोर्ट है वो आ गया, यानी उनकी गुफ्तगू का अपना जो फ़िक्र है वो आ गया है। इसका मतलब है कि अब बाकी तो अल्लाह अल्लाह है। इसका मतलब क्या है वैसे? देखिए, इसके बज़ाहिर तो इसमें सियासत दिखाई नहीं देती,
ठीक है ना। आप ज़रा देखें तो उसमें उन्होंने सियासी मसालहत का जवाब दिया, उन्होंने कहा माफ़ी सदक़े दिल से, और जो माफ़ी नहीं मांगेगा वो इबलीस की रस्म पे चलने वाला है। ठीक है। दूसरा, 10 साल का मंसूबा है जिसके ऊपर अमल दरामद होगा। ठीक है। और वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए वो मंसूबा आगे बढ़ेगा। अच्छा, इन दो निकात के बाद, और ये दोनों पाकिस्तान के अंदर जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं इस वक्त, उन्हें पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के अंदर फ़ैसला साजी में फ़ैसला कुन हैसियत हासिल है जी। तो आप देख लें, और उसकी वजूहात, उसके सबूत के तौर पे आप पाकिस्तान के जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने उनके टैक्स के मसाइल किसने सुलझाए? जनाब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। जो जंग बंदी का फ़ैसला मार्को रूबियो ने किसको फ़ोन किया? चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को। डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ दुनिया के मामलात कैसे, जो भी हम पाकिस्तान का किरदार है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किसने की? जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब ने। जब आप दाखिली और ख़ारजी सतह पर दोनों जगह पे एक ही शख्स को कारफरमा देखते हैं, तो उसके बाद फिर कोई अहमक ही होगा पाकिस्तान में जो ये सोचेगा कि अच्छा जी ये कुछ है, यहाँ पे कोई दूसरी जगह भी है जहाँ फ़ैसले हो सकते हैं। तो लिहाजा ऐसी सूरत में पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, वो जो मैंने आपको पहले अर्ज़ किया था, उसकी तस्दीक व तायद भी हो गई कि जनाब पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत अपना इसके पास इख्तियार तो पहले भी नहीं था, लेकिन बहरहाल अब उसकी तस्दीक हो गई। यानी जो आपने खुदा हाफिज़ उन्हें कहा था वो अब जी वो मुकम्मल हो गया। मुकम्मल हो गया जी। तो फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद अब मामलात जो हैं वो पेचीदा होते चले जाएंगे। मैं अब यहाँ से ऑनवर्ड पाकिस्तान की सियासत में सुधार आते हुए नहीं देख रहा। मैं आपको सिर्फ इतना अर्ज़ कर देता हूँ कि इसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा मुत्तहिद हो जाएगी। उसके अंदर और वो शुरू होगी जी। नज़र आना अच्छा, शुरू उसके बाद जो पाकिस्तान की जो दोनों सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये पाकिस्तान की सियासत में इनका किरदार फोर्सिएबल फ्यूचर में ख़त्म हो गया। फोर्सिएबल फ्यूचर का मतलब ये है कि अगले 4-5 साल के लिए इनका किरदार ख़त्म हो चुका। अब ये ना मुज़ाकरात कर सकते हैं, ना मुज़ाकरात इनके साथ होंगे, ना ये फ़रीक हैं, ना ये कुछ और है, सिर्फ तमाशा ही। वैसे तो इनका तमाशा नहीं लगा वो तो फिर आप कुछ भी कह लें। देखिए, सियासतदान का तमाशा उस वक्त लगता है जब वो लाताल्लुक़ हो जाता है। तो इस हवाले से यस, ये बिल्कुल, जब से तमाशा खुद तमाशाई बन जाए तो फिर तो उसमें ये जो 3-4 चीज़ें मेन आपने गिनाई हैं तो वो तो वज़ीर आज़म ने करनी थी या कोई वज़ीर हारजा ने करना था, कोई कहीं पर कोई नहीं, वो कहानी ख़त्म हो चुकी है इनकी। देखिए, अब इसीलिए वो जहाँ से आपने बात शुरू की थी कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ा, उनके दिलो दिमाग में कोई तूफ़ान करवटें ले रहा है। लेकिन बल्कि वो 2-3 दफ़ा तो मैंने अशार भी उनके सुने कि बैठे हैं वो क्या है, तहिया तूफ़ान किए हुए। ठीक है ना। तो अब वो तहिया तूफ़ान जो है वो बस है तो है, बस ठीक है, किए रखें। तहिए से क्या होता है? वो फैज़ का शेर है कि चश्मे नम जान शोरीदा काफ़ी नहीं, तोहमत इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं। अगर कुछ करना है तो सामने आके करना पड़ेगा, और सामने आने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मियाँ साहब कुर्बानी पहले दे देते होते हैं, मसलन भावें किसी दी देंदे ने वो तो कुर्बान हो के मेरे थोड़े अरसे बाद ही प्लेटलेट्स उनके हो जाते हैं। नहीं, वो कहानी मेरा ख्याल है मियाँ साहब को अगर आप कुछ करना है तो देखिए, सियासत का एक तरीक़ेकार है ना। आपने सियासत में अगर कोई पोजीशन लेनी है, सबसे पहले तो मियाँ साहब अगर वाकई चाहते हैं, मैं अगर आपकी बात पे आगे बढ़ाऊं, तो उनका लॉजिकल सियासत क्या होगी? सबसे पहले उन्हें अपनी नशिस्त छोड़नी पड़ेगी असम्बली से। ये सबसे पहला काम होगा। यहाँ से वो तो फिर हुकूमत छोड़नी पड़ेगी ना, वो कर देते हैं। देखिए, पहले तो बड़े नहीं, आप देखिए पहले कदम के तौर पे, सियासत एक तदरीज का नाम है ना, तो पहले कदम के तौर पे उन्हें उनकी ये नशिस्त छोड़नी पड़ेगी। बसूरत दीगर मामला आगे नहीं बढ़ता। अच्छा, अब या वो वज़ीर आज़म बनने की कोशिश करें,
हो सकता है वो करें। कर लें, या वज़ीर आज़म बनने की कोशिश करें, या कौमी असम्बली की अपनी ज़ाती नशिस्त, ज़ाती तो खैर उनकी नहीं होती, तो ये डॉक्टर यास्मीन राशिद की, उस नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दें। अच्छा, अब जो खान साहब पे आ जाएं, इमरान खान, तो वो फिर क्या माफ़ी मांग लेंगे अब? 2 साल इन कट के देखें नहीं, आपके सवाल का मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि मैं पहले भी अपनी इतिहास। सहाफ़त की वजह से ही निकलवाया जा चुका हूँ, और आप चाहते ये हैं कि आपका चैनल भी बंद हो, तो इसलिए, और तीसरी बात यह है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इस सवाल का दुरुस्त जवाब दूँ, इसलिए मैं पूरा जवाब देने की बजाय खामोशी इख्तियार करना मुनासिब अच्छा, समझता चलें, हूँ। इसको इसका जवाब ना दें। वैसे आप खान साहब को फिर कोई देख रहे हैं कि कोई बाहर शायर आना, या ठीक है वो मजबूत हो देखिए रहे हैं मज़ीद? देखिए खान साहब मजबूत तो बेपनाह हो गए। अब यहाँ से अगर उन्होंने बाहर आना है, तो बाहर आने का रास्ता तो पता चल गया ना। हाँ। और मैंने आपको बहुत पहले एक दफ़ा अर्ज़ की थी कि इमरान खान की एक निक्की जी हाँ चाहिए, तो वहाँ से मामला पता चल गया कि ये चाबी है। अब तो ये इमरान खान, इसका मतलब है चाबी आपने इमरान खान के हाथ में दे दी है ना, कि वो जब चाहे दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो ऐसा करेंगे? हम्म, मुझे भी ऐसा नहीं लगता। हम्म, खड़े हैं वो जहाँ हैं वो अभी वहीं पे। और मजबूत हो के मज़ीद होते हैं, और वज़न उनका बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा देखिए रहा है। ज़ाहिरी तौर पे लोगों को छोर नज़र आ रहा था, लेकिन वो देखिए, अब तो देखें हालात ही बदल हाँ, गए ना, मुकम्मल अल्टीमेटली तौर वो, पे हालात हाँ, बदल गए। हालांकि वो कोई तहरीक भी नहीं चल रही, वो सारा सिर्फ वो बंदा जेल में है। जी, और वो देखें। ऐसा ऐसा पाकिस्तान में नहीं हुआ ना पहले भी। और देखिए पाकिस्तान में बाज़ औक़ात जो हाँ, जल्दी हम डील हो जल्द जाती थी जी। हम कुछ थोड़ी जल्दबाज कौम भी हैं, हम्म, और थोड़ी जल्दी मायूस हो जाते हैं, जल्दी राज़ी हो जाते हैं। हम्म, जब नेल्सन मंडेला जेल में थे, हम्म, तो मैं आपको अर्ज़ करूं कि उस वक्त उनको निकालने के लिए बज़ाहिर कोई तहरीक नहीं थी। साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका उस वक्त उस वक्त नहीं बाकायदा थी। तौर पे ऐसे लगता था कि नेल्सन मंडेला एग्जिस्ट ही नहीं करते। नहीं, और एक अचानक एक दिन एक दिन आया कि जब ऐसे लगता था कि जनूबी अफ्रीका और नेल्सन मंडेला में फ़र्क ही नहीं रहा। हाँ, वाह, वो हमारी सब की जी ज़िंदगियों जी, में हमने अपनी आंखों देखा से है, देखा है। जी जी। तो आप उनकी किताब पढ़ लें, उसमें भी यही आपको पता चलेगा कि वो तहरीक अलाउ कभी नहीं बनी थी, बस सुलगती रही थी। लोगों के अंदर एक ख्याल था, और वही नेल्सन मंडेला जब बाहर आए तो वो फिर एक नए जनूबी अफ्रीका के बानी बन गए। तो ये जो बाज़ औक़ात आपको लगता है ना कि तहरीकें चल नहीं रही, दिखाई नहीं दे रही, हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा, तो तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, बहुत कुछ हो रहा होता है, तो अब भी बहुत कुछ हो रहा है। तो इस वजह से ये जो अब सूरत हाल है, आपको अगले दिनों में कॉम्प्लेक्स होती हुई नज़र आएगी। और इसमें जो बात कर रहे थे ना माइनस इमरान खान की, मैं आपको अर्ज़ करूं, नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, और मोहतरमा मरीम नवाज, ये माइनस हो गए सियासत फजलुर इक्वेशन रहमान से। साहब को भी कर लें। वो ना जमा में थे ना हाँ, तफरीक में थे। और वो तो नहीं, हुकूमत में ही है वो भी, जो जिस तरह हाँ, उन्होंने तरमीम पास हाँ, कराई। तो आप जो जो उसमें है ना, आप देखिए ये माइनस हो हाय, गए। ये अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े सियासतदान जो हैं, वो महज एक विद वन स्ट्रोक ऑफ टंग ख़त्म हो गए। मैं हरी जरी बात तो इससे ज़्यादा और क्या हो। जी, आपने देखा कि हबीब अकरम साहब ने बड़ी बात की एंड पे, कि जो माइनस खान साहब को करना चाहते थे वो खुद माइनस हो चुके हैं। और वाकई अब जो आगे सूरत हाल बन रही है, ये इनका जो जुमला है वो हमें होता नज़र आएगा। इनको तो पहले ही नज़र आ रहा था, लेकिन हम कोई उस तरह मान नहीं रहे थे। ज़ाहिर है थोड़ा क्रिटिकल होना चाहिए बंदे को, लेकिन बहरहाल अब चीज़ें जो हबीब साहब ने पहले की थी वो होती नज़र आ रही हैं। इंशाल्लाह आगे भी देखते हैं और इसके मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे।